हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो खेती करने वाले जो लोग हैं वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको भूमि के लिए जो है कृषि योग्य बनाने के लिए, फिर बीजों को बोने के लिए, फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए वे लोग जो है एक ही स्थान पर लंबे समय तक उनको रहना पड़ता था। कोई भी उनको खेती करनी है, फसल उगानी है, तो क्या होगा कि पहले फसल तैयार की जाएगी, भूमि तैयार की जाएगी, फिर उसमें बीज बोया जाएगा, फिर फसल उगेगी, फिर उसको जो है फसल बढ़ेगी, उसको पकने में भी जो है समय लगेगा। तो इस सारी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए जो खेती करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नैनो अगर चावल खाना चाहती है तो उन्हें किन स्थानों पर जाना चाहिए। ये आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में आप तालिका देख लेना। तो अगर उसको चावल खाने हैं तो वो कहाँ जाएगी, या तो कोल्डी हवा और या फिर महागढ़ा। वहाँ पर चावल उगता था। ये दोनों ही साइड्स का है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये रहा कोल्डी हवा यहाँ पर, और ये महागढ़ा। तो दोनों ही कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए जो है वो पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें क्या मिला है, उनको हिरण और जंगली सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं। फिर इससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव जो है वो केवल शिकार पर ही निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। देखिए, अगर कोई साइट है उसकी खुदाई की जाती है तो जो सबसे पहले जो मिलेगा वो ये वाली जो है सतह होगी। फिर इसके नीचे जो है फिर वह खुदाई की जाएगी। इस तरह से जो सबसे नीचे की जो मिले हैं वहाँ पर जो है हिरण और जंगली सूअर की हड्डियाँ मिली हैं, और उसके बाद के जो स्तर हैं उनमें भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। उससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। यानी अगर आपको जो ऐसे जो मिलेंगे स्तर खुदाई में, तो पहले आपको ये वाला स्तर मिलेगा, फिर दोबारा खुदाई करोगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो है पशुपालन के ज़्यादातर हमें देखने को मिले हैं कि भाई यहाँ पर भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो जो वो लोग थे वो जो है पशुपालन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सही या गलत बताएं। हल्लूर में जवार बाजरा मिला है, ये सही है। दूसरा, बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बुर्ज होम में जो लोग हैं वो कैसे घरों में रहते थे, वो गर्तावास गड्ढों के घर में रहते थे। तीसरा, चिरांद कश्मीर का एक पुरास्थल है, तो ये भी गलत है क्योंकि चिरांद कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है, जेडाइट जो दाऊजली हेडिंग में मिला है एक पत्थर, वो कहाँ से लाया जाता था, वो चीन से लाया जाता होगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृषक पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, 3 अंतर बताओ। जो कृषक पशुपालक थे उनका जीवन और जो खाद्य संग्राहक थे उनके जीवन में क्या अंतर थे। कि अंतर यह है कि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। कौन घूमते थे? शिकारी खाद्य संग्राहक। दूसरा है, कृषक पशुपालकों को भोजन और कृषि उत्पादों के लिए पालतू पशुओं पर उनका जीवन जो है आधारित था, जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे उनका जीवन वो जंगली जानवरों और अन्य उत्पादों के ऊपर जो है वो आधारित था। यानी जो किसान है वो पशु पालते थे अपने घरों में, उनसे उनको खाने की चीज़ें मिलती थी, जबकि जो खाद्य संग्राहक थे वो जंगली जानवरों यानी जंगलों में घूम घूम कर जो है वो अपना खाना इकट्ठा करते थे। तीसरा, कृषक पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने जो है खेती करनी शुरू की तो खेती करने में जो है फसल को पकने में ज़्यादा समय लगता है, तो उनको ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। पशुओं को भी पालते थे, तो उन्होंने अपने रहने के लिए जो है आवासों का निर्माण यानी एक जगह पर टिककर वो रहने लगे थे। जबकि जो खाद्य संग्राहक थे वो इधर उधर घूमते थे, तो वो अपने लिए आवास यानी घरों का निर्माण नहीं करते थे। वो गुफाओं में, जो पत्थरों में और कंदराओं में वो लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका। तो जो भेड़ है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? दूध के लिए, ऊन के लिए और मांस के लिए। अगर हम देखें बकरी, तो बकरी के लिए दूध और मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
कुत्ते के लिए, कुत्ता जो है वो उसका प्रयोग किस लिए करता था? देखभाल करने के लिए, वही घर की देखभाल करता है कुत्ता। भैंस है, उसका दूध और मांस के लिए प्रयोग किया जाता था। बैल का प्रयोग किया जाता था खेती में, खेत जोतने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए। सूअर का प्रयोग किया जाता है मांस के लिए, और जो मवेशी होते हैं वो देते हैं दूध का, वो उनके खाद्य पदार्थों के रूप में उसका प्रयोग होता है दूध का। अगला क्वेश्चन है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। आजकल हम कौन से अनाज खाते हैं? हम ज़्यादातर खाते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। ये सारे जो अनाज हैं इनका हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।